रवि प्रदोष व्रत के दिन न केवल महादेव व माता पार्वती की पूजा की जाती है, बल्कि इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस दिन व्रत रखने व विधि विधान से पूजा पाठ करने से व्यक्ति की आयु लंबी होती है, उसके घर परिवार में शांति रहती है, उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है और यदि उसके ऊपर धन संबंधी कोई कर्जा है तो उसे उससे भी जल्दी मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा प्रदोष व्रत के दिन सच्ची श्रद्धा से महादेव की पूजा अर्चना करने के साथ ही रवि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा के बारे में बताएंगे, जिसे सुनने पर आपको भी कर्ज व दरिद्रता से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। रवि प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी रहा करते थे। उनका एक पुत्र था। कहते हैं कि उनका पुत्र एक बार गंगा स्नान को गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उसके मार्ग में चोर आ गए और उन्होंने उसे घेर लिया और उसे डरा धमका कर पूछने लगे कि उसके पिता का गुप्त धन कहाँ रखा है। ब्राह्मण के पुत्र ने चोरों से कहा कि वे लोग अत्यंत निर्धन और दुखी हैं, उनके पास गुप्त धन कहाँ से आएगा। चोरों ने उसकी हालत देखी और उस पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया और वहां से चले गए। ब्राह्मण का पुत्र भी गंगा स्नान को जाने लगा। चलते चलते उसे थकावट हो गई तो वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और थकान के कारण उसे नींद आ गई और वह वहीं पर सो गया। तभी उस नगर के सिपाही उन चोरों को ढूंढते हुए उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि एक लड़का सो रहा है। उन्हें लगा कि ये लड़का उन्हीं चोरों में से एक है और फिर सिपाहियों ने उसे चोर समझकर बंदी बना लिया। फिर अगले दिन उसे राजा के सामने उपस्थित किया गया और राजा ने भी उस बालक की बातें सुने बिना ही उसे कारागार में डालने का आदेश दे दिया। उधर जब ब्राह्मण ब्राह्मणी का बेटा घर नहीं पहुंचा तो दोनों बहुत दुखी हुए और अगले ही दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने नियमानुसार प्रदोष व्रत किया और महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरा पुत्र सकुशल घर लौट आए, आप मुझ पर इतनी कृपा करें। कहते हैं कि उसी रात राजा को ब्राह्मण के पुत्र के निर्दोष होने का एक सपना आया। अगली सुबह राजा ने ब्राह्मण के पुत्र को बुलाया और उससे सारी सच्चाई पूछी। फिर उसके माता पिता यानी कि ब्राह्मण ब्राह्मणी को भी दरबार में बुलाया गया और फिर उनसे कहा कि तुम्हारा पुत्र निर्दोष और निडर है। तुम्हारी दरिद्रता को देखते हुए मैं तुम्हें 5 गांव दान में देता हूँ। इस तरह ब्राह्मण और ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत का शुभ फल मिला और उनकी दरिद्रता भी दूर हो गई। यदि आप भी चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके ऊपर रहे या आप महादेव से मनचाहा वरदान पाना चाहते हैं तो रवि प्रदोष व्रत के दिन महादेव के लिए व्रत रखें और विधि विधान पूर्वक इसका पालन करें। ऐसा करने से जल्दी महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी और आपकी सभी इच्छाएं जल्दी पूर्ण हो जाएंगी। आपको रवि प्रदोष व्रत की ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे लाइक व शेयर करना न भूलें।